हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम अपनी पिछली क्लास में मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। अगर आपने पहले की वाली वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वाली वीडियो को देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, इसलिए ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। यहाँ पर जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे तो हमें एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि जो हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं उसमें जो मैट्रिक्स 1 है उसका जो कॉलम नंबर है, मतलब हम पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पहले वाले मैट्रिक्स का आया है उसका हम कॉलम चेक करेंगे, और जो सेकंड वाला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के बाद उसका रो चेक करेंगे। तो इसका मतलब हमारा जो कॉलम ऑफ मैट्रिक्स 1 और रो ऑफ मैट्रिक्स 2 जो दोनों है वो सेम आने चाहिए। आइए हम इसके बारे में एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। 2 4 6 8, ठीक है। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि पहले हम रो लिख लेते हैं, फिर हम कॉलम लिखेंगे R C C। तो पहली रो दूसरी रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, पहले रो लिखेंगे 2, फिर हम कॉलम लिखेंगे 2, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक और मैट्रिक्स देखते हैं, हम इसको नाम देंगे मैट्रिक्स 2। ऐसे लिखते हैं 2 4 6 8 10 12, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दो रो हैं, हमारे पास यहाँ पर 2 रो हैं, पहली रो दूसरी रो, ठीक है। ये हमारे पास 2 रो हो गई। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने कॉलम हैं। 1 2 3, हमारे पास यहाँ पर 3 कॉलम है, तो हमारे पास 3 कॉलम हो गए। अब हम इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं 2 × 3, यही तो होगा हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हमें इस वाले पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और सेकंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में पहले वाले में इसका कॉलम चेक करना है, मतलब ये वाली चीज़ रो कॉलम। सबसे पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, ठीक है। जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका हमको रो चेक करना है, और ये दोनों सेम होने चाहिए जब ही हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कर पाएंगे। यहाँ पर ये 2 और 2, मतलब कि इसका कॉलम और इसका रो नंबर सेम है। जितनी इसमें कॉलम है उतने ही इसमें रो हैं, इसलिए ये हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करते कैसे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहले हम इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेक कर लेते हैं। 1 2 1 2, 2/2, यहाँ पर 1 2 1 2, 2/2, ठीक है। ये और ये सेम है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है, हम इसके साथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करना है तो हम इस वाले साइड के एलिमेंट को इसको पकड़ेंगे, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। कैसे करेंगे? 3 × 1, 3 × 1, और ये जो 4 है ना, नहीं, यहाँ से समझते हैं। 3 × 1, पहले हमने ये वाला लिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3 × 1, फिर लिख लेते हैं हम प्लस। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। फिर हम लिखते हैं 4 4 × 3, 4 × 3, ठीक है। क्या किया? 3 × 1, 4 × 3, बीच में हमने लगा दिया प्लस। ये हमारा एक टर्म बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हमें इस साइड वाला करना है, ठीक है। तो क्या होगा, हम इस वाले 3 को ही लेंगे, इस 3 को लिखते हैं, इनटू लगाएंगे, इस 3 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
2 के साथ, ठीक है। बीच में प्लस लगाएंगे, बीच में प्लस लगाएंगे, फिर इस वाले 4 को पकड़ लेते हैं, ये वाला 4 ले लिया, फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर इस 4 को हम इस वाले 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या किया, रिपीट करते हैं, 3 इंटू 1 किया, ठीक है, बीच में प्लस लगाया, 4 इंटू 3 किया, 3 इंटू 2 किया, ठीक है, बीच में प्लस लगाया, 4 इंटू 4 किया। आगे बढ़ते हैं। अब हमें इस वाली चीज़ को उठाना है, 5 इंटू 1 होगा, 5 इंटू 1, प्लस लगाएंगे, 0 इंटू 3 होगा, 0 इंटू 3 होगा। क्लियर हुआ, ठीक है। 5 इंटू 1 लिखा, प्लस लगाया, 0 इंटू 3 हो गया। 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4, 0 इंटू 4, 5 इंटू 1 0 प्लस 0 इंटू 3, 5 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4। इतना समझ में आया। क्या किया अब देखते हैं। सबसे पहले हमने ये वाले एलिमेंट को उठाया था, फिर हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। क्लियर हुआ, ठीक है। हमने फिर इसके साइड वाला एलिमेंट उठाया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा, पर बीच में हमने प्लस लगा दिया था, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, यही वाला 3 उठाया, इसको हमने इस वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर बीच में प्लस लगाया, फिर हमने 4 उठाया, 4 को फिर हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया। पहले हमने इसके साथ किया, फिर इसको इसके साथ किया, फिर हमने इसको इसके साथ किया, और फिर 3 इसके साथ हुआ, ठीक है। फिर हमने 5 लिया, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ख़त्म, प्लस लगाया। फिर हमने यही वाला 0 उठाया, 0 को इसके नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर हमने 5 लिया, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस लगाया, 0 इंटू 4 किया, ठीक है। अगर आपको ये वाले पार्ट नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप इसको पीछे ले जाएं वीडियो को और दोबारा से देखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम इसके बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे हमें ए दिया है, यहाँ पे हमें बी दिया है, ए इंटू बी बोला है। पहले चेक कर लेते हैं कंडीशन क्या ट्रू है। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 2 इंटू 2, बहुत बढ़िया। इसका क्या है, 2, 2 रो हैं, 2 कॉलम है। पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, तो 2 रो 2 कॉलम, तो 2 इंटू 2, ये और ये इक्वल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, पहले हम -3 इंटू 3 लिखते हैं, 2 इंटू -2 लिख लेते हैं, बहुत बढ़िया। इंटू लगाएंगे, 4 6 4 6, ठीक है, 4 6 4 6, ठीक है। सबसे पहले इस वाले एलिमेंट को उठाएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -3 इंटू 4। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, प्लस लगा दो, ख़त्म। ये वाला 3 उठाओ, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 4, बात ख़त्म। फिर इसी वाले को -3 को उठाएंगे, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू 6, बहुत बढ़िया। फिर इस 3 को उठाएंगे, 3 इंटू दिस, प्लस लगा देंगे, 3 इंटू 6 कर देंगे, ठीक। नीचे वाले रो में आते हैं। सबसे पहले इस वाले रो के इस एलिमेंट को उठाओ, 2 इंटू 4 कर दो, 2 इंटू 4 कर दो। फिर इस वाली रो के इस वाले एलिमेंट को उठाओ, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, -2 इंटू 4, ठीक है। फिर इसी रो को उठा के रखो, पर कॉलम चेंज कर दो, 2 इंटू 6 होगा, 2 इंटू 6 करो, प्लस लगा लो, -2 इंटू 6 करो, -2 इंटू 6। चाहे तो आप इसको ब्रैकेट में भी ले सकते हैं अगर इजी रहेगा, ठीक है। आंसर देते हैं हम अपना, 4 इंटू
4 इंटू 3 -12, 4 3 ज़ा 12, 6 12 6 3 ज़ा 18, 6 12 6 3 ज़ा 18, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा -4 इंटू -2 -8, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 पर बीच में माइनस आएगा। ठीक है, अब लास्ट आंसर लिखते हैं। ठीक है, -12 + 12 ख़त्म 0, 18 -18 ख़त्म, चलो 8 -8 ख़त्म 0, 12 - 12 ख़त्म 0। आंसर आया हमारा 0 0 0 0। क्या समझ में आया? ये हमारा एक यूनिट मैट्रिक्स है। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ कि देखो, जैसे हमने ये वाला मैट्रिक्स लिया था और ये वाला मैट्रिक्स लिया था, इसका ऑर्डर आया 2 इंटू 2 और दूसरे का भी 2 इंटू 2। ये हमारा कंडीशन चेक करवाएगा कि हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करना है या फिर यहीं पे आंसर ख़त्म हो जाएगा। हम तो डायरेक्ट लिख देंगे अगर ये सेम नहीं आ रहा, दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज़ नॉट पॉसिबल सिंस द रोज, क्योंकि जो कॉलम है ना, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू रोज ऑफ मैट्रिक्स 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पर हमारा ये भी तो कुछ काम आना चाहिए। सही बात है, ये भी हमारा कुछ काम आना चाहिए। तो ये पता है क्या बताता है कि जो हमारा लास्ट वाला आंसर होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। ये दोनों चीज़ें हमें ये बताती हैं। ठीक है, अब मैं पता है इस वाले क्वेश्चन को देखते ही बता सकता था कि जो मेरा आंसर आएगा उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। पता है कैसे? क्योंकि ये मैंने किया था 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ये और पहले वाले का, ये सेकंड वाले का, ये और ये तो मेरा हो गया। पर ये वाला और ये वाला दोनों मेरे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताते हैं आंसर के। ठीक है, अब देखो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 आया था, 2 इंटू 2 ही आया इन दोनों को मिलाने के बाद। तो 2 इंटू 2 क्यों आया? क्योंकि वो ऑलरेडी इसने दे दिया। और ये देखो 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, इसका आंसर मुझे पहले ही पता चल गया था कि मेरा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होने वाला है। ठीक है, अब जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें बहुत अलग कहानी है। इसके लिए हमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, उसको ध्यान से देखो। पहले हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमें बी दिया है, सी दिया है और एक कंडीशन दे दी है बी एम इज इक्वल्स टू सी। हमें एम मैट्रिक्स निकालना है। अब कुछ भी कर लो, इस कॉन्सेप्ट के बिना ये वाला क्वेश्चन करने में बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। पर अगर हमने ये वाला कॉन्सेप्ट जान लिया तो इसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आखिर ये वाली जो चीज़ लिखी है कहना क्या चाह रही है? अगर हमें ये वाला क्वेश्चन दिखता है तो हमें हमेशा ध्यान आना चाहिए कि हमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। अब ये पता है क्या बताता है? ए, बी और सी ये मैट्रिक्स है। ए बी सी एक मैट्रिक्स है 3। ठीक है, एम एन ये ए का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। एम हमारी रो को बताता है, एन हमारी कॉलम को बताता है। किसका? ए का। बात खत्म। बी हमारा एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर एन जो है वो इसकी रो बता रहा है, पी जो है वो इसकी कॉलम बता रहा है। ठीक है, बात खत्म। सी हमारा मैट्रिक्स है जो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। ये हमारी रो बता रहा है, ये हमारा कॉलम बता रहा है। ठीक है, अब क्या होगा अगर मेरे को इस क्वेश्चन में ये दे देते कि भाई मेरे को जो आंसर है ना एम का, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं और वो कैसे अरेंज्ड है। मतलब एलिमेंट्स तो ऐसे भी अरेंज हो सकते हैं ए बी सी डी। ठीक है, और एलिमेंट तो ऐसे भी अरेंज हो सकते हैं ए बी सी डी। पर दोनों में बात बहुत अलग है, दोनों में बात बहुत ज़्यादा अलग है। इसी कारण मुझे ये पता लगाना होगा कि मेरा
जो एलिमेंट्स हैं, जो भी मेरे एम में एलिमेंट्स हैं, वो कितने एलिमेंट्स हैं वो भी तो मेरे को पता होना चाहिए। उसी की मदद से मैं ये क्वेश्चन को कर पाऊंगा। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मेरे को ये बता देगा कि जो मेरा एम है उसमें मेरे कितने एलिमेंट किस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में अरेंज्ड हैं। इसी से मेरी पूरी कहानी बन जाएगी। अब हम इसी चीज़ को क्वेश्चन से समझेंगे। तो पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, बी एम इज इक्वल्स टू सी, बी एम इज इक्वल्स टू सी। बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या करना है, बी का वो लिख लेता हूँ जो भी हमें दिया है मैट्रिक्स, ठीक है, 2 0। बहुत बढ़िया। इनटू एम लिख लेता हूँ। बहुत बढ़िया। एम को थोड़ा बड़ा लिखते हैं क्योंकि हमें यही निकालना है। फिर सी लिखते हैं। सी में क्या दिया है, 17, 7 -4 -8। बहुत ज़्यादा बड़ी। अब इसका जो ये है हमारा बी, उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, उसका है 1 2 1 2, 2 × 2, यही तो है इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 2 × 2। बहुत बढ़िया। अब मैं पता है क्या करूँगा, m का एज्यूम करूँगा कि भाई इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लेट अस से x × y है, x × y है। अब इस चीज़ को देखते हुए हमें यहीं पे ये चीज़ बनानी है। ये वाला जो है ना ये इसके साथ मिल रहा है तो मैं इसको इसके साथ मिलाऊंगा। बात समझ में आई? ठीक है, ये वाली चीज़ इसके साथ मिली। बहुत बढ़िया, मुझे x की वैल्यू पता चल गई। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले y को इसके साथ मिलाऊंगा। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब जो जो बचा है उसको मिला दो। यही तो मिले हैं, यही तो बचे हैं दो, यही तो बचे हैं, तो इन दोनों को मिला दो। बहुत ज़्यादा बढ़िया। अब मुझे x की वैल्यू पता चल गई और y की वैल्यू पता चल गई। अब ये x क्या है, x इज नथिंग बट नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स m, नंबर ऑफ रोज। और y क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स m। ठीक है, x मेरी नंबर ऑफ रोज है, y मेरी नंबर ऑफ कॉलम है। बात समझ में आ गई। x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है 2। जो मेरा मैट्रिक्स होगा वो 2/2 का होगा, 101%। इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा। तो मेरे को एलिमेंट बनाने, अब मैं क्या करूँगा, 1 3 -2 0। बहुत बढ़िया। इनटू ऐसे ही मैं कुछ भी अल्फ़ाबेट्स ले लेता हूँ, एलिमेंट्स सच एज ABCD। ठीक है, इज इक्वल्स टू 17 7 -4 -8। क्या समझ में आया? मैंने ये ABCD ही क्यों लिया? मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, ऐसे भी तो लिख सकता था मैं ABCD, क्योंकि मुझे पता है मेरी 2 ही रोज होंगी और 2 ही कॉलम होंगी। ठीक है, अब जो एक्चुअल खेल है वो हम खेलना शुरू करते हैं। पर मेरे को अभी तक इस वाली चीज़ से ये पता चला है कि मेरा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2/2 का है, इसलिए मैंने एलिमेंट्स भी ऐसे ही लिए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लिकेशन शुरू करता हूँ। 1 × A होगा, प्लस 3 × C 3C। बहुत बढ़िया। 1 × B, यही तो होगा, B + 3D, यही होगा। बहुत बढ़िया। -2 × A -2A, प्लस 0 × C 0 नथिंग। अब मैं क्या करूँगा, -2 × B -2B, प्लस 0 × D 0। सेम इसको ऐसे ही चेपो। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख दो। मुझे यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है A की, तो मैं पहले A ना निकाल लूँ। -2A इज इक्वल्स टू -4। ये मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको सिखाया था कि हम किसी भी एलिमेंट की मैट्रिक्स में वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। माइनस से माइनस गया, A को यहीं पे अकेला छोड़ो, आ गया। A की वैल्यू
2 आ गई, बहुत बढ़िया। मुझे बी भी अकेला दिख रहा है, मैं क्यों ना बी भी निकाल लूँ, बी भी निकाल लूँ। मेरे को बी भी निकालना है, मैं बी भी निकाल लूँगा। इज इक्वल्स टू -8, बहुत बढ़िया। माइनस से माइनस मर गया। बी इज इक्वल्स टू 2 4 आ गया। आया नहीं आया? आ गया, ठीक है। अब मुझे a+3c दे रखा था, उसको लिख लूँ a+3c इज इक्वल्स टू 17, बहुत बढ़िया। मुझे तो a मेरा पता चल गया, तो मैं 2 लिख लूँगा, फिर 3c लिखूँगा इज इक्वल्स टू 17 लिखूँगा। 2 को इधर ना छोड़ो, 3c छोड़ो और इधर लिख दो 17 माइनस 2 15, क्योंकि ये वाला 2 इधर जाके हो गया माइनस। 3 5 ज़ा 15। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है डी। क्यों ना हम डी भी निकाल लें, फिर हमारा आंसर पूरा हो जाएगा। b+3d इज इक्वल्स टू 7। क्या मुझे b की वैल्यू पता है? जी हाँ, मुझे तो b की वैल्यू पता है, ये रही 4। लिखो 4, 3d इज इक्वल्स टू 7। 4 को इधर ले जाओ, 3 हुआ, d इज इक्वल्स टू 1। जहाँ पे a है वहाँ पर तुम लोग, जहाँ a है ना, ये रहा a, ये रहा a, वहाँ पर a की वैल्यू डालो 2। जहाँ पर b है वहाँ पर b डालो। जहाँ पर c है वहाँ पर 5 डालो। जहाँ पर d है वहाँ पर 1 डालो। आपका आंसर आ चुका। ये था मैट्रिक्स M। a की जगह पे हमने 2 डाला क्योंकि हमें a की वैल्यू 2 है। b की जगह हमने 4 डाला क्योंकि हमारी वैल्यू 4 है। c की जगह हमने 5 डाला क्योंकि हमारी c की वैल्यू 5 आई है। d की वैल्यू हमारी 1 आई है, इसलिए हम d लिख रहे हैं। आया समझ में? ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप अच्छे से देखो कि हमें ऐसे करके एरो बनाना है, फिर हमको ये वाला ऐसे करके बनाना, जो जो बचा है फिर हम उसको ऐसे करके मिला देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को, इन लोगों ने 2 मैट्रिक्स दिए हैं, अब हमको उनको मल्टीप्लाई करना है। पर सबसे पहले हम क्या करते थे? कंडीशन चेक करते थे। तो हम इस वाले मैट्रिक्स की पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकाल लें। आइए हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। इसमें एक रो है, इसमें सिर्फ एक ही रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। तो 2 कॉलम है, 1 × 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसमें देखते हैं क्या होगा, ये वाला, ये वाला। तो इसमें हमारे कितने निकलते हैं ये, ठीक है। इसका हो गया 1 × 2 और ये वाला क्या होगा? हमारा होगा 2 × 1। अब हमें चेक करना है क्या ये सेम है। जी हाँ, ये बिल्कुल एक दूसरे के सेम है। और ये क्या बताते हैं हमको? ये बताते कि हमारे आने वाले आंसर में, जो हमारा आंसर है उसमें कितने टर्म्स कैसे अरेंज होंगे, मतलब कि वो हमारा बताता था हमको हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आइए अब हम इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं। 3 2 2 0, 3 को पकड़ लो, मतलब पहली वाली रो को पकड़ो और उसका फर्स्ट एलिमेंट को इस वाले कॉलम के इस वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो। 3 × 2 कितना होता है? 3 × 2 होता है 6, ठीक है। प्लस लगा लो, प्लस लगा लिया। अब क्या होगा? हमें इस वाले रो के सेकंड एलिमेंट को उठा के इस वाले कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, वो है 0। 2 × 0 कितना होता है? 0, 0 ही होगा। तो हमारा आंसर आएगा 6। मैंने बोला था कि ये दोनों हमें बता देते हैं कि हमारे आंसर में कितने एलिमेंट होंगे और वो कैसे अरेंज होंगे। ये था 1 बाय 1, इन दोनों को ऐसे लिखें 1 बाय 1, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है? एक रो एक कॉलम, एक रो एक कॉलम, ये रहा ना एक कॉलम, ठीक है। तो एक रो एक कॉलम, इसने हमें सही बताया। अब हम करते हैं अपना ये वाला क्वेश्चन। हमें इसमें भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ही करना है। तो ए को लिख लेते हैं पहले, 0 2 5 -2, बहुत बढ़िया, इनटू 1 -1 3 2। करें मल्टीप्लाई, क्या बनेगा? 0 × 1
कितना आएगा 0। इतना क्लियर है। 0 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू 3 6। बहुत बढ़िया। 2 इंटू 3 6, 3 2 6। फिर इसको करते हैं 0 इंटू -1 0, 2 इंटू 2 प्लस 4। ठीक है। इसको करते हैं 5 इंटू 1 5 प्लस 3 इंटू -2 -6। याद रखें -6। 5 इंटू -1 -5 -2 इंटू 2 कितना होगा -2 2 4। आंसर लिखें 6 4 5। 5 है और -6 तो कितना आएगा -1 आएगा। बहुत बढ़िया। -5 -4 कितना होगा -9। क्या ये आंसर सही है? जी हाँ, ये वाला हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो हमको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करना है और ये वाले हमारे क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमको इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाली रो को उठाते हैं 4 और 3x है जिसमें, और इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू 5 कितना होता है 4 इंटू 5 4 इंटू 5 प्लस 3x इंटू 1 3x हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू y लिख लेते हैं। x इंटू 5 करें, x इंटू 5 नो, x इंटू 5। ठीक है, सॉरी वो सही था। x इंटू 5 5x प्लस यहाँ पे -2 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, मतलब शॉर्ट करके लिखते हैं। 4 5 20 प्लस 3x इज इक्वल्स टू y। 5x -2 इज इक्वल्स टू 8। x की वैल्यू पहले हमें निकालनी होगी। 5x इज इक्वल्स टू -2 इधर जाके 10 बन जाएगा। 5x इज इक्वल्स टू 2। समझ में आया? 5 2 10। अब इस x की वैल्यू हम इसमें डालेंगे 20 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू y। 3 2 6 26 हो जाएगी हमारी y की वैल्यू। ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें, और ये इसमें हम इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। जैसे दिया है a ब्रैकेट b c ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हमें लग रहा होगा कि हमको ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, पर आप याद रखो कि जब भी हमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, हम हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए लेफ़्ट से राइट की तरफ हम अपने आंसर को बढ़ाएंगे। मतलब कि पहले हम a और b को ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, a और b को ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं a को लिखते हैं 1 3 2 4 इंटू b 1 2 4 3। ब्रैकेट से कंफ्यूज ना हो। ठीक है, 4 3 1 2। a और b को मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू 4 12। इतना समझ में आया? 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 3 9। बहुत बढ़िया। 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू 4 16। 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू 3 12 इंटू 4 3 1 2 4 3 1 2। सॉल्व करते हैं। 13 9 2 18 16 2 32 16 2 32 12 4 48। यही आया।